कल यानी 30 अगस्त को जब एक तरफ भाजपा कार्यालय में पूर्व सीएम चंपई सोरेन को भाजपा में शामिल कराने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जा रही होगी, ठीक उसी वक्त चंपई सोरेन की इस्तीफा देने के बाद खाली हुए मंत्री पद पर घाटशिला विधायक रामदास सोरेन की ताजपोशी की जा रही होगी। इसी के साथ आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर विधायक रामदास सोरेन को ही 12वां मंत्री क्यों बनाया जा रहा है। इसके पीछे दो कारण छुपे हुए हैं। आपको बता दें कि चंपई सोरेन के साथ साथ रामदास सोरेन के भी बीजेपी में जाने की खबर सामने आई थी। हालांकि बाद में रामदास सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन करने की खबरों को खारिज कर दिया था। हालांकि रामदास सोरेन ने इस बात को खारिज तो कर दिया, पर जेएमएम के अंदर एक शंका छोड़ गई बीजेपी में जाने की। और दूसरा कारण चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन का घाटशिला से चुनाव लड़ना है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी की ओर से घाटशिला के उम्मीदवार चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन होंगे। ऐसे स्थिति में उस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए झामुमो ने रामदास सोरेन को चुना है। और इसी के साथ यह भी तय हो गया कि घाटशिला से जेएमएम का उम्मीदवार रामदास सोरेन ही होंगे। जेएमएम ने रामदास सोरेन को 12वां मंत्री बनाकर एक तीर से दो निशाना लगाया है। पहले उनके मन में जो असंतोष पनप रहा था उसे शांत कर लिया गया, अब वह बीजेपी में नहीं जा सकते। और दूसरा, चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को टक्कर देने वाला एक प्रबल दावेदार मिल गया, क्योंकि रामदास सोरेन कोल्हान में चंपई सोरेन के बाद जेएमएम के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं। रामदास सोरेन को शुक्रवार को राजभवन में 11 बजे मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाने की संभावना है। रामदास सोरेन ने खुद इस बात की पुष्टि की है। इन सब बातों को जानने के बाद आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कौन है रामदास सोरेन, क्योंकि इससे पहले रामदास सोरेन चर्चा में नहीं आए थे। रामदास सोरेन घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक चुने जा चुके हैं। पहली बार रामदास सोरेन 2009 में और दूसरी बार 2019 में विधायक बने। वह पूर्वी सिंहभूम के जिला अध्यक्ष भी हैं। रामदास सोरेन झारखंड आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं और जेएमएम में उनका राजनीतिक जीवन भी लंबा रहा है। उन्होंने शिबू सोरेन और चंपई सोरेन के साथ आंदोलन किया था। यह पहला मौका है जब रामदास सोरेन को सरकार में जगह मिलने जा रही है। 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद हेमंत सोरेन ने उन्हें जिला परिषद में अहम पद दिया था। साथ ही कोल्हान में चंपई सोरेन के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। आदिवासी समाज के बीच उनकी एक अलग पहचान भी है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हेमंत सोरेन की सरकार ने चंपई सोरेन की जगह रामदास सोरेन को मंत्री बनाने का निर्णय लिया है। इसी के साथ चंपई के बीजेपी में जाने पर रामदास सोरेन ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चंपई सोरेन एक बड़े नेता हैं। उनके साथ मेरा बचपन बीता, मेरी जवानी बीती, उनके साथ मैंने झारखंड आंदोलन में संघर्ष किया। उन्हें हम क्या सलाह दे सकते हैं? उन्होंने जो कदम उठाया उस पर पार्टी ने उन्हें पुनर्विचार करने को कहा है। पार्टी ने उन्हें शुरू से पूरा सम्मान दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। वह 6 बार विधायक रहे, 3 बार मंत्री बने और उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी भी सौंपी गई। इससे बड़ा सम्मान पार्टी की ओर से क्या हो सकता है? पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति कभी नहीं हो सकता। मेरा यह राजनीतिक विचार है। ये तमाम बातें रामदास सोरेन ने चंपई सोरेन को लेकर कहा। अब देखना होगा कि झारखंड के लिए 12वां मंत्री भी अब शगुन है, क्या सरकार के लिए खतरा बन सकता है? क्योंकि झारखंड को थोड़ा नजदीक से जानने वाले कहते हैं कि नए राज्य के तौर पर जब झारखंड का गठन हुआ था तब लगता है कि वह मुहूर्त शुभ नहीं था। यही वजह है कि राज्य की राजनीति अस्थिरता के दौर से गुजरता रहा है। 24 वर्षों में अब तक सिर्फ एक मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपना कार्यकाल पूरा किया। इसके अलावा अजीब संयोग या अशुभ कहिए कि राज्य कैबिनेट के लिए 12वां मंत्री अशुभ हो गया है। यह सरकार के लिए अब शगुन की तरह दिखता है। रघुवर दास ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, पर उनके कैबिनेट में भी 11 मंत्री ही थे। कहा जाता है कि किसी ज्योतिषी ने उन्हें 11 मंत्रियों के साथ ही सरकार चलाने और 12वां मंत्री नहीं बनाने की सलाह दी थी। शायद इसी बातों का रघुवर सरकार में
अमल भी हुआ और उन्होंने 11 मंत्रियों के साथ ही अपना कार्यकाल पूरा किया। यह अजीब संयोग है कि रघुवर दास के पहले जितने भी मुख्यमंत्री हुए सभी ने 12 मंत्रियों के साथ कैबिनेट का गठन किया, पर किसी न किसी कारण से किसी भी सरकार ने कार्यकाल पूरा नहीं किया। 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन को बहुमत मिला और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, पर दिसंबर 2019 से जनवरी 2024 तक 12वां मंत्री उनकी सरकार में भी नहीं बनाया गया। रघुवर की तरह हेमंत ने भी 12वां मंत्री नहीं बनाया। 12वां मंत्री पद के लिए काफी दबाव पड़ा, पर हेमंत तैयार नहीं हुए। कहा गया कि वह भी शायद रघुवर दास का टोटका आजमाना चाहते थे। हालांकि 4 वर्षों के कार्यकाल के बाद जनवरी 2024 के आखिर में हेमंत सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री बने। चंपई की कैबिनेट में भी 11 मंत्री ही थे। 12वें मंत्री के रूप में बैजनाथ राम की चर्चा थी, पर वह शपथ लेते लेते रह गए थे। चंपई सोरेन के बाद जब फिर से हेमंत सोरेन जुलाई 2024 में सीएम बने तो बैजनाथ राम पार्टी से नाराज चल रहे थे, तो इसी वजह से बैजनाथ राम को 12वां मंत्री के रूप में शामिल किया गया। बैजनाथ राम की मुराद पूरी हो गई। मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने वाले चंपई भी कैबिनेट मंत्री बने, लेकिन यहां से सियासत का बसात दिखना शुरू हो गया। सरकार में शामिल होने के बावजूद चंपई नाराज होते चले गए। राजनीतिक घटनाक्रम इस तरह बदला कि चंपई ने भी 28 अगस्त को अपना इस्तीफा दे दिया और वह अपनी पार्टी जेएमएम को अलविदा करते हुए 30 अगस्त को भाजपा में जाने वाले हैं। उनके इस्तीफे के साथ ही कैबिनेट में एक जगह खाली हो गई। किसी ने सोचा नहीं था कि इतने छोटे कार्यकाल में भी कोई मंत्री इस्तीफा देगा, पर यह हो गया। इससे फिर यह आशंका लगती है कि राज्य के कैबिनेट के लिए 12वां मंत्री शुभ नहीं है। यह मंत्री सरकार के लिए खतरा पैदा करता है। संभव है कि आगे अब कोई मुख्यमंत्री 12 मंत्री को अपने कैबिनेट में शामिल करने से बचेगा। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, यह हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही साथ यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को जोहार।